उत्तर प्रदेश के दिल में बसा हुआ था बसंतपुर गांव। सरसों के खेतों और पुराने आम के बागों से घिरा यह गांव अपनी शांत जिंदगी के लिए जाना जाता था। लेकिन इसके दिल पर एक साया मंडराता था। गांव के किनारे पर एक भूतिया हवेली, खाली और टूटी हुई, यह एक परेशान अतीत की याद दिलाती थी। स्थानीय लोग इसे भूत बंगला कहते थे। इसकी ढहती दीवारों के भीतर होने वाली भयानक घटनाओं की कहानियां सुनाते थे। सूर्यास्त के बाद तो कोई उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। हवेली 2 मंजिल और एक आंगन वाली एक विशाल इमारत थी। इसका चमकीला नीला रंग भूतिया ग्रे रंग में बदल गया था और अलंकृत बालकनी अब कबूतरों और चमगादड़ों का घर थी। दीवारों की दरारों से घास फूस उगाई थी और हवा में भारी लकड़ी का दरवाजा खतरनाक रूप से चरमराता था। कहा जाता है कि यह एक अमीर ठाकुर का था जो कई साल पहले रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था। कहा जाता है कि उनकी जवान दुल्हन दिल टूटने और अकेले होने के कारण इन्हीं दीवारों के भीतर अपनी जान दे दी थी। एक गर्मी के दिनों में विजय नाम का एक नौजवान मास्टर बसंतपुर आया। उसकी नियुक्ति गांव के स्कूल में हुई थी और वह अपनी नई जिंदगी शुरू करने के लिए उत्सुक था। स्थानीय कहानियों से अनजान विजय ने गांव में एक छोटा सा कमरा किराए पर ले लिया। उसके मकान मालिक रामदीन नाम के एक झुर्रियों वाले बूढ़े आदमी ने जब विजय ने हवेली के बारे में पूछताछ की तो झिझकते हुए कहा, अतीत को अछूता छोड़ना ही बेहतर है साहब। उसने चेतावनी दी। उसकी आवाज मुश्किल से फुसफुसाहट थी। एक अंधेरी रात जब विजय कापियां चेक कर रहा था तो उसके कानों में एक अजीब सी आवाज आई। यह एक धीमी उदास धुन थी जो हवा में तैरती हुई प्रतीत हो रही थी। उत्सुक होकर विजय रात में बाहर निकल गया। जैसे जैसे वह उस वीरान हवेली के पास पहुंचा, संगीत तेज होता गया। अपनी उत्सुकता को अपने डर पर हावी करते हुए विजय ने चरमराते हुए गेट को धक्का दिया और अंदर कदम रखा। हवेली एक भयानक सन्नाटे में डूबी हुई थी। छत के खाली जगहों से चांदनी अंदर आ रही थी, जिससे धूल भरी फर्श पर लंबी नाचती हुई परछाई पड़ रही थी। विजय सावधानी से घर के अंदर चला गया। उदास धुन उसका पीछा करती हुई प्रतीत हो रही थी। वह एक लंबे गलियारे के अंत में एक कमरे में पहुंचा। यह आश्चर्यजनक रूप से अच्छी तरह से बनाए रखा गया था, जिसमें एक बड़ा बिस्तर और एक ड्रेसिंग टेबल थी। मेज पर एक तेल का दीपक टिमटिमा रहा था, जो एक खूबसूरत महिला के धूल भरे चित्र पर एक अलौकिक चमक बिखेर रहा था। जैसे ही विजय ने चित्र को देखा, उसे अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई। चित्र में दिख रही महिला मानो उसे ही घूर रही हो। उसकी आंखें गहरे दुख से भरी हुई थीं। अचानक उसने कमरे के एक कोने से सुबकने की स्पष्ट आवाज सुनी। जैसे ही वह आवाज की ओर मुड़ा, विजय ने सफेद साड़ी में एक महिला की एक क्षणभंगुर छवि देखी, जिसका चेहरा उसके हाथों में दबा हुआ था। फिर जितनी जल्दी वह प्रकट हुई थी, उतनी ही जल्दी वह आकृति गायब हो गई। उसके पीछे केवल चमेली की हल्की सी गंध रह गई। हिल गया लेकिन दृढ़ निश्चयी विजय ने हवेली और उसके भूतिया निवासी के पीछे की सच्चाई का पता लगाने का फैसला किया। उसने ग्रामीणों से बात करके शुरुआत की, लेकिन अधिकांश लोग हवेली या उसके पूर्व निवासियों के बारे में बोलने से हिचकिचा रहे। हालांकि कुछ बुजुर्ग ग्रामीणों ने, जिनकी यादें समय के साथ धुंधली हो गई थीं, अनिच्छा से उन टुकड़ों को साझा किया जो उन्हें याद थे। उन्होंने ठाकुर के बारे में बताया, जो अपनी दया और उदारता के लिए जाने जाते थे, और उनकी जवान दुल्हन, असाधारण सुंदरता और ग्रेस वाली महिला। उन्होंने एक दुखद दुर्घटना, एक ईर्ष्यालु प्रतिद्वंद्वी और एक प्रेम कहानी के दुखद रूप से समाप्त होने की फुसफुसाहट की। विजय ने उनकी कहानियों के टुकड़ों को ध्यान से सुना और उन्हें एक साथ जोड़ा। उसने सीखा कि ठाकुर रहस्यमय परिस्थितियों में मृत पाए गए थे। उनका शरीर गांव के कुएं के तल पर मिला था। कहा जाता है कि उनकी जवान दुल्हन नुकसान को सहन करने में असमर्थ जल्द ही अपनी जान ले ली। हालांकि उसका शरीर कभी नहीं मिला। कुछ लोगों ने फुसफुसाया कि उसकी हत्या ठाकुर के ईर्ष्यालु प्रतिद्वंद्वी ने की थी, जबकि अन्य का मानना था कि वह बस रात में गायब हो गई थी। उसकी आत्मा हमेशा के लिए हवेली से बंध गई थी। सच्चाई का पता लगाने के लिए दृढ़ विजय ने उस पुराने कुएं की जांच करने का फैसला किया, जो अब सूखा और वीरान था, जहां इतने सालों पहले ठाकुर का शरीर मिला था।
जैसे ही उसने उसकी गहराई में झांका, उसने देखा कि नीचे कुछ चमक रहा है। कुछ ग्रामीणों की मदद से विजय कुएं से एक छोटा अलंकृत चांदी का डिब्बा निकालने में कामयाब रहा। वह बंद था, लेकिन बहुत प्रयास के बाद विजय उसे खोलने में कामयाब रहा। अंदर उसे एक फीके गुलाबी रिबन से बंधे हुए पत्रों का संग्रह मिला। पत्र ठाकुर की अपनी प्यारी पत्नी को लिखे गए थे। उनमें उन्होंने अपने दिल की बात कही, अपने अमर प्रेम और भक्ति का इजहार किया। हालांकि आखिरी कुछ पत्र भय और अनिष्ट की भावना से भरे हुए थे। ठाकुर ने अपने जीवन के लिए खतरे के बारे में लिखा। उसके खिलाफ किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा साजिश रची जा रही है जिसे वह दोस्त मानता था। उसे अपनी और अपनी प्यारी पत्नी की सुरक्षा का डर था। पत्र अचानक समाप्त हो गए, विजय को जवाबों से ज्यादा सवालों के साथ छोड़कर। अपने सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद विजय ठाकुर की मृत्यु या उसकी दुल्हन के लापता होने के रहस्य को सुलझाने में असमर्थ था। ग्रामीण हालांकि शुरू में संशय में थे, विजय की ईमानदारी से प्रभावित हुए और हवेली के दुखद अतीत के प्रति उनके आकर्षण को साझा किया। हवेली के आसपास उदास धुन सुनाई देती रही, जो अनसुलझे रहस्य की याद दिलाती रही। कुछ लोगों का मानना था कि यह ठाकुर की दुल्हन है, जो हमेशा अपने खोए हुए प्यार की तलाश में रहती है। दूसरों ने फुसफुसाया कि यह स्वयं ठाकुर था, जो अपने असामयिक निधन के लिए न्याय की मांग कर रहा था। आज तक बसंतपुर की हवेली त्रासदी और रहस्य में डूबी एक प्रेम कहानी के प्रमाण के रूप में खड़ी है। उदास धुन उसके खाली हॉल में गूंजती रहती है, उन आत्माओं की एक भूतिया याद दिलाती है जिन्हें शायद कभी शांति न मिले। और विजय ठाकुर और उसकी दुल्हन की कहानी से हमेशा के लिए प्रभावित होकर जवाबों की तलाश जारी रखता है, इस उम्मीद में कि एक दिन कानाफूसी वाले गांव में हवेली के रहस्य को सुलझाया जा सके।